जो कुछ लिखना प्रारंभ कर रहे थे चर्च सेशन में, तो पिछले 7 दिवसीय कथा का अनुमोदन कर रहे थे। कहिए अनुमोदन, अपना हर्ष व्यक्त कर रहे थे, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे अधिकतर। तो फिर मुझे विचार आया कि क्यों ना आप सभी से ये पूछा जाए और फिर उसका आप उत्तर दे कि कैसी रही कथा। एक उत्तर होता है कैसी रही कथा, तो यहाँ जो उपस्थित भक्त है उन्होंने सभी ने कहा हरि बोल। और हो सकता है आप जो जूम कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किए हो, आपने भी कहा होगा या सोचा होगा चलो हरि बोल कह ही देते हैं। लेकिन हम या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसी रही कथा। केवल हरि बोल या इट वाज वंडरफुल, बढ़िया रही, सुंदर रही है। क्यों सुंदर रही, क्या बढ़िया रहा उस कथा में, ऐसा कुछ हम सुनना चाहते हैं। तो थोड़ी आज भी कथा होगी या टॉक होगा थोड़ी देर के लिए। तो उसके उपरांत हम आपको समय देंगे फॉर चैटिंग। तो वो समय आप 5-10 मिनट का देखते हैं कितना समय बचता है मेरे टॉक के उपरांत। तो उस वक्त आप लिख लेना, अपने साक्षात्कार लिखो, आपके अनुभव, योर रियलाइजेशंस, कैसी रही कथा के उत्तर में। या कथा तो अच्छी लगी, क्यों लगी आपको अच्छी, वो कथा क्यों अच्छी लगी, या कौन सी कथा आपको अच्छी लगी, कौन से कथा से आप अधिक प्रभावित हुए, या कौन से कथा का अंश अविस्मरणीय, मतलब क्या, मतलब कभी उसको भूलोगे नहीं। ऐसी भी कुछ कथाएं बातें होती है, आप सुनते सुनते कुछ बातें हमारे मन को आकृष्ट करती है और अपना प्रभाव डालती है और हमारे चित्त से चिपकी रहती है वो कथा या वो विचार, फिर उनको भूल नहीं जाते हम। तो ऐसी कोई कथा आपने सुनी या कोई क्या कथा या लीला या जो भी जो सुना, जो विचार आपने सुने कि उससे आप सबसे अधिक प्रभावित हुए, या आप अपने साक्षात्कार में लिख सकते। इससे ये कथा श्रवण से हमें मदद होगी, ध्यानपूर्वक जप करने में मदद होगी। ऐसा अगर आपका साक्षात्कार है वो भी लिखिए। और कैसी मदद होगी ध्यानपूर्वक जप करने में, पढ़ने के लिए। हरी या कई सारे चरित्र भी आप सुन रहे थे, चरित्र। ऐसे केवल सीता का ही चरित्र नहीं और नरसिंह भगवान का और रुक्मिणी का चरित्र ही नहीं। याद है रुक्मिणी का चरित्र, कैसी सुना करती थी द्वारकाधीश की लीला कथा, वो भी चरित्र के अंतर्गत है। और कई सारे आचार्यों के भी चरित्र आपने सुने, तो क्या आप उससे भी लाभान्वित होने वाले हो। आशा है कि चरित्र पढ़ के हम या सुन के हम स्वयं ही चरित्रवान बन जाए। ये भी प्रार्थना है, ये भी
हमारी आंतरिक इच्छा होनी चाहिए। हरि हरि। तो राम का चरित्र या राम भक्तों का चरित्र, रामदास का मतलब कौन? रामदास कौन है? रामदास हनुमान। हनुमान का चरित्र पढ़ोगे तो संभावना क्या आप अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। ऐसे कुछ उस दास के, उस चरित्रवान भक्त के चरित्र से प्रभावित होके आप हम चरित्रवान होते हैं। नहीं, मैं थोड़ा विस्तार से कह रहा हूँ ये सारी बातें, मुझे और भी कुछ कहना तो था। तो हुआ तो ये तो जपा टॉक तो जपा कथा ही हुई पिछले 7 दिनों में। यह श्रवण उत्सव सप्ताह हुआ। तो हुआ हमने कीर्तन किया, आपने श्रवण किया और साथ में आपने स्मरण भी किया होगा ही। तो आपके लिए कौन सी अविस्मरणीय उसमें से स्मरण किया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो आपके लिए कौन सी बातें या विषय वस्तु अधिक अविस्मरणीय रही? उसका भी लिख लेना जब चैट सेशन हम प्रारंभ करेंगे 10 मिनटों में। तो 10 मिनटों में फिर ऐसे एक कथा कहो या एक चरित्र कहो जिनका उल्लेख मुझे कल ही करना चाहिए था, लेकिन समय का प्रभाव और अभाव के कारण कल नहीं कह पाए, या थोड़ा कहना प्रारंभ तो किया था। और वे है श्रीनिवास आचार्य, जिनका कल आविर्भाव तिथि महोत्सव था। श्रीनिवास आचार्य के तो श्रीनिवास आचार्य के माता पिता को वे निसंतान थे, समझते हो? निसंतान, उनका कोई अपत्य नहीं था, इसलिए थोड़े दुखी थे। होते ही ना सब पति पत्नी। तो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे, भगवान हमें पुत्र रत्न या पुत्री रत्न भी हो सकता है, हमें प्राप्त हो और वो भक्त हो। तो एक समय वे जगन्नाथपुरी धाम आ चुके थे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिलकर उनके चरणों में ये निवेदन या प्रार्थना करना चाह रहे थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, मेरे पास क्यों आए हो? जगन्नाथ के पास जाओ। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद दास, जानते हो गोविंद, चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट, जो वपू सेवा में थे, वैसे थे चैतन्य महाप्रभु के गॉड ब्रदर,
लेकिन गुरु महाराज जब नहीं रहे ईश्वरपुरी, तो उन्होंने कहा कि हे गोविंद, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और तुम्हारे भ्राता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो वे फिर श्रीनिवास की बात कब कहेंगे, अभी जन्मे भी नहीं है। तो ये गोविंद लेके गए श्रीनिवासाचार्य, होने वाले श्रीनिवासाचार्य के माता पिता, और जगन्नाथ मंदिर ले गए और उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया, जगन्नाथ को प्रार्थना की और उनके आवास निवास की व्यवस्था भी की, लॉजिंग एंड बोर्डिंग की व्यवस्था की। और फिर गोविंदास लौट आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास। तब उन्होंने गोविंदास को कहा, मैं जानता था वे क्यों आए थे मेरे पास, इसीलिए मैंने जगन्नाथ के पास भेजा, और मैं जानता हूं कि उन्होंने कौन सी प्रार्थना की जगन्नाथ स्वामी को, क्योंकि मैं कौन हूं मैं स्वयं ही जगन्नाथ हूं। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो जाओ, और उनके नाम भी है, मुझे भी याद नहीं है उनके नाम, माता पिता के होने वाले श्रीनिवासाचार्य के होने वाले श्रीनिवासाचार्य, उनके माता पिता, उनको जाकर मिलो और कहो जगन्नाथ स्वामी ने और मैंने भी उनकी प्रार्थना को हम सुने हैं, और उनको एक पुत्र रत्न जरूर प्राप्त होगा। और उसका नाम होगा श्रीनिवास। क्या संकेत किए कि जब पुत्र होगा ही तो उसका नाम रखना। भगवान चैतन्य महाप्रभु नामकरण किए। अब तो बालक गर्भाधान संस्कार भी नहीं हुआ है और गर्भ में भी नहीं है बालक, जन्मा तो है ही नहीं। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसका नामकरण किया, श्रीनिवास होगा इसका नाम। और मैं तो रूप और सनातन से ग्रंथों की रचना कराऊंगा, लेकिन ये ग्रंथों का प्रचार प्रसार, ये ग्रंथों का वितरण और प्रचार प्रसार का कार्य ये श्रीनिवास करेगा, जाके बता दो। तो फिर गोविंद ने वैसे ही किया। तो ये अपने गांव लौटे और श्रीनिवास का जन्म हुआ कल के दिन। हम लोग आविर्भाव तिथि उत्सव मना रहे थे। तो धीरे धीरे छोटे के बड़े हो गए। श्रीनिवास आचार्य, फिर श्रीखंड नाम का एक धाम या स्थान है, वहाँ के नरहरि सरकार नामक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिकर वहाँ रहा करते थे। वे अच्छे गायक थे। कि बनर हरि आदि करी चमर डुलाय, तो चमर डुलाते थे जब चैतन्य महाप्रभु की आरती हो रही है। ये नरहरि सरकार
और वे अच्छे गायक भी थे और महात्मा थे, महात्मा होंगे ही। चैतन्य महाप्रभु अपने धाम से कई सारे महात्मा को पकड़ के ले आए थे पकड़ के लाए थे क्या? ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ही अवतार नहीं हुआ, तो गोलोक से, या गोलोक में जो नवद्वीप है उसको श्वेतद्वीप भी कहा है। वहाँ के कई सारे असंख्य परिकर, नित्य सिद्ध परिकर भी अवतरित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य भागवत में वैष्णवों का वैष्णव के अवतार की बातें हुई है। तो केवल संभवामी युगे युगे केवल भगवान ही अवतार नहीं लेते, तो भगवान के भक्त भी अवतार लेते हैं या अवतार देते हैं, उनको अवतरित कराते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वह ऐसे नरहरि सरकार का सानिध्य प्राप्त हुआ हमारे श्रीनिवास को, फिर वे भी हो गए श्रीनिवास आचार्य हो गए थे, श्रीनिवास हो गए आचार्य हो गए। स्वयं भी। तो फिर यह तो हुआ, ये नरहरि सरकार श्रीनिवास के शिक्षा गुरु हुए और विराज का शिष्य, कल का गुरु। तो थे शिष्य श्रीनिवास आचार्य। फिर आचार्यों के, गुरुजनों के सानिध्य में या उनके प्रशिक्षण से स्वयं ही हो गए, फिर गुरु हो गए। गुरु मतलब भारी, वजनदार। और गुरु के विपरीत होता है लघु। एक होता है गुरु, दूसरा होता है लघु। लसावी मसाई माहिती आहे का? लघु, लघु मतलब हल्का, या फिर हलकट भी हो सकता है, मराठी में हलकट। या फिर हल्की बातें, तुच्छ बातें करता है, सुनता है, लघु। तो श्रीनिवास आचार्य स्वयं ही हो गए, गुरु हो गए, आचार्य हुए। और फिर नरहरि सरकार ने कहा कि जाओ, शायद कुछ वो जानते थे कि अब चैतन्य महाप्रभु अधिक समय इस संसार में नहीं रहेंगे, उनके प्रकट लीला का समापन। ओह, आई हैव टू स्टॉप, क्योंकि आपको समय देना है मुझे लिखने के लिए। तो हरि हरि। तो श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किए। क्या उद्देश्य था? वहाँ जाकर मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मुझे दर्शन होगा। बड़े उत्कंठित थे, बड़े ही लालायित थे, बड़ा ही लोभ था मन में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन
और सानिध्य का। किंतु श्रीनिवास आचार्य रास्ते में थे तो उनको समाचार मिला, या हो सकता है पहुंचने पर जगन्नाथपुरी पता चला कि थोड़े ही कुछ ही समय पहले चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हुए। हरि हरि। फिर गदाधर पंडित से, जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो गदाधर पंडित से मैं कथा, भागवत कथा का श्रवण करूंगा। करोगे? सोकर तो नहीं हो सकता, जगना होगा तभी सुन सकते हैं। तो गदाधर पंडित के पास गए और मुझे कथा सुनाई, मुझे कथा सुनाइए। तो गदाधर पंडित कहे, हाँ सुना तो सकता हूँ, लेकिन देखो मेरे पोथी का जो ग्रंथ का उपयोग करते थे पढ़ने के लिए, देखो उसका क्या हाल हुआ है। उनके आँखों से आंसू बह बह के वो गीला होता था हर रोज, और सूख जाता था फिर गीला होता था। उसकी स्थिति कुछ पढ़ने, उसका उपयोग करने योग्य नहीं रहा था वो ग्रंथ, वो पोथी। तो वह गदाधर पंडित कहे, हे श्रीनिवास, दूसरी नई पोथी लेके आओ, नया श्रीमद् भागवत का ग्रंथ लेके आओ कहीं से। तो शायद वह श्रीखंड ही गए, श्रीखंड नामक जो स्थान है वहाँ उन्होंने नई लिपि या ग्रंथ या आवृत्ति प्राप्त तो किया, और जगन्नाथपुरी लौट रहे थे। वहाँ मिलकर मैं गदाधर पंडित को ये पोथी दे दूंगा तो मुझे भागवत की कथा सुनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पोथी के साथ टोटा गोपीनाथ मंदिर पहुँचे जहाँ गदाधर पंडित रहते थे, तो क्या समाचार? नॉट गुड न्यूज़। गदाधर पंडित नहीं रहे। फिर सोच रहे थे चलो अब मैं वृंदावन जाता हूँ, वहाँ रूप और सनातन से मिलूंगा मैं। तो वे पहुँच गए, मथुरा पहुँच गए। वही समाचार मिला कि कुछ ही समय पहले रूप और सनातन भी प्रस्थान कर चुके हैं इस जगत से। फिर श्रीनिवास आचार्य सोच रहे थे, अब जीने से, इस जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो आत्महत्या के विचार कर रहे थे। तो रूप सनातन के स्वप्न में आके उनको प्रोत्साहित करते हैं, और जीते रहो, बहुत कुछ तुमसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कार्य करवाना चाहते हैं, ये आत्महत्या का विचार छोड़ दो। हरी हरी। ओके, तो लाइक दिस। फिर वृंदावन में रहे, और कल भी बता रहे थे आगे की शिक्षा उन्होंने जीव गोस्वामी से और शिक्षा ग्रहण की, और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा, उनके दीक्षित शिष्य हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा था,
रूप सनातन तो ग्रंथों की रचना करेंगे, और श्रीनिवास क्या करेगा? इन ग्रंथों का वितरण करेगा। तो जीव गोस्वामी ने वही सेवा दे दी श्रीनिवास आचार्य को। उनकी टीम थी, जैसे कल भी बताया, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। आई थिंक ये सारी पदवी जीव गोस्वामी ही दिए। श्याम आनंद, उनका पहले दुखी कृष्ण थे और क्या क्या न, फिर श्रीनिवास थे तो श्रीनिवास आचार्य हुए, और नरोत्तम ठाकुर। तो इन सबको जितने गौड़ीय ग्रंथ थे उसकी प्रतिलिपि या कॉपीज बुलक कार्ट में लोड करके कहो जाओ इन ग्रंथों का वितरण करो, या जो ग्रंथों में लिखी हुई बातें कथा है इसका प्रचार करो। तो मुझे फिर याद आती है जैसे श्रील प्रभुपाद वह जीव गोस्वामी थे जिन्होंने कहा तुम वृंदावन से बंगाल की ओर जाओ, इन ग्रंथों को लेके प्रचार करो, सर्वत्र प्रचार करो। तो फिर श्रील प्रभुपाद भी मुझे कहे तुम भी क्या करो, वृंदावन से मायापुर जाओ पद यात्रा करते हुए, और बैलगाड़ी होनी चाहिए, और उनके ग्रंथ होने चाहिए, श्रील प्रभुपाद बुक्स, और गौर निताय भी होने चाहिए। गौर निताय भी हमने प्राप्त किए। वृंदावन के हेड पुजारी, उनके पर्सनल डीटी थी, उन्होंने हमको दे दिए गौर निताय, जिनको हमने भुवनेश्वर पहुंचा दिया, भुवनेश्वर तक वाया मायापुर। तो वे गौर निताय अभी इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर के ऑल्टर पर है, जो 76 में, जिस गौर निताय को हम वृंदावन से मायापुर से भुवनेश्वर तक ले गए। तो ये सेवा अगर रिपीट हिस्ट्री को, इतिहास को दोहराए श्रील प्रभुपाद, तो जो जीव गोस्वामी ने इंस्ट्रक्शंस दी श्रीनिवास इत्यादि आचार्यों को, तो श्रील प्रभुपाद मुझे और फिर उनके और भी शिष्य मेरे साथ थे, जिसका नाम हमने रखा था भक्ति वेदांत स्वामी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। बुलक कार्ट संकीर्तन पार्टी। Anyway, all right, so Srila Prabhupada ki, Srinivas Acharya ki. So get the chat going.